हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं, सभी प्रमुख प्रश्नों को हम बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें संख्या क्या क्या दिए हुए उसको देखिए। यहाँ 49 दिए हुए, फिर यहाँ 10 दिए हुए, फिर यहाँ 81 है, फिर यहाँ 12 है और यहाँ 64 है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोग को आंसर ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार 49 का संबंध 10 से है, मतलब 49 को कुछ करके यहाँ 10 लाना होगा। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए, इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये 49 जो है किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, इस 7 को हम लोग यहाँ लिख देंगे। अब इस 7 में क्या करेंगे कि ये 10 आ जाएगा। अगर 7 में हम लोग 3 जोड़ दे रहे हैं तो 7 3 कितना हो जाएगा जी? 7 3 10 हो जाएगा। देखिए यहाँ 10 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से 81 किसका स्क्वायर है जी? 9 का स्क्वायर है। तो हम लोग क्या कर देंगे जी, उस 9 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं और इसमें भी हम लोग 3 जोड़ देंगे। चलिए यहाँ हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो 9 3 कितना हो जाएगा जी? 12 हो जाएगा। देखिए यहाँ 12 दिए हुए हैं। फिर आगे देखिए प्रश्न में क्या है, यहाँ 64 है। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। अब इस 8 को क्या कर देंगे जी, यहाँ लिख देंगे। इस 8 में 3 जोड़ देंगे। जब 8 में 3 जोड़ देंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा जी? 8 3 11 हो जाता है। यही 11 जो है क्या हो जाएगा जी? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। यही 11 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 11 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 7 है, ऑप्शन बी में 9 है, ऑप्शन सी में 8 है, ऑप्शन डी में 11 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? यहाँ एक आकृति दिया हुआ है। इस आकृति में देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें जितने भी छोटे छोटे खंड है उसको एक एक करके हम लोग गिन लेंगे। तो चलिए हम गिनते हैं, 1 2 3 4। अब देखिए इसको बनाने का तरीका, इन सभी को आपस में क्या कर देना है जी? इन सभी को आपस में जोड़ देना है। जैसे कि 1 हो गया +2 +3 +4। अब चलिए सबको हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ 1 2 3 हो जाएगा, 3 6 और 6 4 कितना हो जाएगा जी? 10 हो जाएगा। मतलब इसमें टोटल त्रिभुज की संख्या कितना है जी? 10 है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 12 है, ऑप्शन बी में 10 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी? यहाँ हम लोग छोटे छोटे खंडों को गिन लिया। ये 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। इन सभी को क्या कर दिया जी? आपस में जोड़ दिया। सभी को जब हम लोग आपस में जोड़े थे कितना आया? 10 आया। इसलिए इसका राइट आंसर 10 हो गया। तो ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो आगामी परीक्षाओं के लिए भी VVI प्रश्न हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, तो निम्नलिखित में कौन सा अभिव्यक्ति का मान होगा? यहाँ एक समीकरण दिया हुआ है। इसी समीकरण में क्या करना है जी? प्रश्न के अनुसार इसमें सिंबल चेंज करके डालना है। तो चलिए हम लोग प्रश्न में देखते हैं। प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई दिए हुए हैं। जहाँ समीकरण में प्लस दिए हुए रहेगा वहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ प्लस दिए हुए तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर आगे प्रश्न में देखिए, डिवाइड का अर्थ माइनस है। जहाँ डिवाइड दिए हुए हैं समीकरण में वहाँ हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ डिवाइड है तो हम लोग यहाँ माइनस कर देते हैं। अब आगे प्रश्न में देखिए, माइनस का अर्थ प्लस है। जहाँ माइनस दिए हुए रहेगा वहाँ हम लोग प्लस कर देंगे। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ हम लोग प्लस कर देते हैं। अब आगे प्रश्न में देखिए, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है। जहाँ मल्टीप्लाई दिए हुए हैं वहाँ हम लोग क्या कर देंगे जी? डिवाइड का सिंबल दे देंगे। अब हम लोगों को जो है नया समीकरण तैयार हो गया। तो चलिए हम लोग नया समीकरण लिख देते हैं। यहाँ 12 गुना कितना हो जाएगा जी? 5 हो जाएगा। +24, उसके बाद 24 ठीक से लिख देते हैं। उसके बाद भागा 3 और -5। अब इसी को हम लोग को क्या करना है जी? बनाना है। तो इसको बनाने के लिए बॉड मास के रूल पर बनाना होता है। BODMAS, इसी नियम पर इसको बनाना होगा। तो इसमें जो है कहीं भी सिंबल ब्रैकेट और ऑफ का नहीं दिए हुए, तो हम लोग इस दोनों का काम हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग डिवाइड से इसमें काम करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ 12 गुने हम लोग क्या कर देंगे जी? 5 कर देंगे। अब प्लस यहाँ 24 भागा 3 है तो 8 3 24 हो जाएगा। 8 हम लोग लिख देंगे। अब माइनस यहाँ 5 कर देते हैं। अब फिर हम लोग डिवाइड का काम कर दिए तो मल्टीप्लाई का काम कीजिए।
तो यहाँ हो जाएगा 12 पच्चीस 60 हो जाएगा +8 -5। अब हम लोग इधर इसको बना लेते हैं। अब कितना हो जाएगा जी, अब मल्टीप्लाई का जब हम लोग काम कर दिए हैं तो एडिशन का हम लोग काम करेंगे। तो 60 8 कितना हो जाएगा जी, 60 और 8 मिलकर के 68 हो जाएगा। 68 माइनस कितना कर देंगे 5, 68 में से जब हम लोग 5 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी 63 हो जाता है। तो यही 63 जो है इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 63 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 63 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है, फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है और 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। वह उस बिंदु से कितना दूर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले दिशाओं का ज्ञात होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग सभी दिशाओं को यहाँ लिख लेते हैं। ऊपर हो जाता है उत्तर, नीचे हो जाएगा दक्षिण और दाहिने तरफ हो जाता है पूर्व और बाएं तरफ हो जाता है पश्चिम। इसी दिशा की मदद से हम लोग क्या करेंगे जी, इस प्रश्न को हम लोग बना लेंगे। तो प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, राम उत्तर की ओर 12 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए कि यहाँ राम है, यहाँ से उत्तर की ओर कितना चला 12 किलोमीटर चला। उत्तर की ओर ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि यहाँ उत्तर जो है ऊपर की ओर है, देखिए यहाँ। अब फिर आगे प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, फिर पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से वह पश्चिम की ओर चला, कितना चला जी 10 किलोमीटर चलता है और 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। फिर यहाँ से जो है दक्षिण की तरफ कितना चला जी 12 किलोमीटर चलता है। यहाँ चलिए हम लोग 12 किलोमीटर लिख देते हैं। अब प्रश्न में आगे क्या कर रहा है, वह उस बिंदु से कितना दूर है जहाँ से उसने चलना आरंभ किया था। यहाँ से चलना आरंभ किया था राम ने और यहाँ तक आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक के दूरी को ज्ञात करना है। तो ऊपर कितना है जी, ऊपर जब है यहाँ 10 किलोमीटर है ऊपर दिए हुए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा जी, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 10 किलोमीटर दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 9 किलोमीटर है, ऑप्शन बी में 13 किलोमीटर है, ऑप्शन सी में 8 किलोमीटर है, ऑप्शन डी में 10 किलोमीटर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे ज्ञात कीजिए जो लुप्त संख्या के स्थान पर आएगा। तो यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है, इसी सीरीज में जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न में देखते हैं कि संख्या किस प्रकार से दिए हुए है। तो यहाँ 2 दिए हुए हैं, फिर 6 दिए हुए हैं, फिर 3 दिए हुए हैं। मतलब कि यहाँ 2 छोटी संख्या है, फिर 6 बड़ी संख्या आ गया, फिर 3 छोटी संख्या आ गया। तो इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है जी, इस 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 तिया कितना हो जाएगा जी, 2 तिया 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ 6 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि यहाँ 4 दिए हुए छोटी संख्या है, फिर यहाँ 20 बड़ी संख्या हो गया हुआ है और फिर यहाँ 5 छोटी संख्या हो गया हुआ है। अगर 4 में हम लोग क्या कर देंगे जी, 5 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 पचे कितना हो जाएगा जी 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ 20 दिए हुए हैं। सेम उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से यहाँ जो है 6 में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 6 में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना हो जाएगा जी, 7 छक 42 हो जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ 42 नोट कर देते हैं। यही 42 जो है इसका आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 42 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 25 है, ऑप्शन बी में 35 है, ऑप्शन सी में 42 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 42। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस 2 को और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 दूनी कितना हो गया जी 6 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ 4 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 चौके कितना हो जाएगा जी, 5 चौके 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ 20 दिए हुए। सेम विधि हम लोग यहाँ अप्लाई किए, 6 और 7 में हम लोग आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 छक कितना हो जाता है जी, 7 छक 42 हो जाता है। तो यहाँ देखिए 42 दिए हुए। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 42 हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, किसी घड़ी में 9:45 हो रहे हैं। यदि इसे दर्पण में देखते हैं तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार के समय वाले प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो इसलिए आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। प्रश्न में जो समय दिए हुए है, जैसे कि 9:45 दिए हुए हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे जी, 12 बजे में से घटाएंगे। तो 12 बजे को हम लोग किस रूप में लिखते हैं, देखिए यहाँ 11:60 के रूप में लिखते हैं।
तो 11 इधर 60 मिनट कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा, 12 यहाँ बच गया। इसी रूप में इस प्रश्न को बनाया जाता है। अब इस 11:60 में हम लोग क्या करेंगे जी 9:45 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो चलिए हम लोग 9:45 को हम लोग माइनस कर देते हैं। अब घटा देते हैं, 10 में से 5 अगर माइनस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 6 हासिल एक दिया है तो 5 हो जाएगा, 5 में से 4 माइनस हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर 11 में से अगर हम लोग 9 माइनस कर देते हैं तो 2 आता है। मतलब यहाँ समय कितना हो गया जी 2:15 हो गया। यही 2:15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 2:15 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 2:05 दिए हुए हैं, ऑप्शन बी में 1:10 दिए हुए हैं, ऑप्शन सी में 2:15 दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है जी लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान प्रश्न है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। यह जो है परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ फर्स्ट फिगर में देखिए यहाँ 9 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 8 दिए हुए हैं और यहाँ 15 दिए हुए। इन्हीं तीनों संख्याओं को कुछ करके जो है यहाँ 57 लाए हुए। तो हम लोग क्या करेंगे जी 9 और 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इस दोनों को आपस में क्या कर देंगे जी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 8 कितना हो जाएगा जी 9 8 72 हो जाता है। अब इस 72 में हम क्या करेंगे जी इस 15 को माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे जी इसको माइनस कर देंगे। तो चलिए हम लोग 72 में 15 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ 12 में से 5 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा जी 7 हो जाएगा। ये 2 इससे 1 हासिल लिया है तो क्या हो जाएगा जी 6 में से 1 माइनस होगा तो 5 हो जाएगा। कितना है 57 आ गया। देखिए यहाँ 57 दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी इस 12 को और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 और 3 में जो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 तिया कितना होता है जी 12 तिया 36 हो जाता है। अब इस 36 में हम लोग क्या करेंगे जी इस 3 को माइनस कर देंगे, इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। चलिए 36 में हम लोग 3 माइनस कर देते हैं तो 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 हो जाएगा और ऊपर से फिर ये 3 नोट हो जाएगा। कितना है जी 33 आ गया। देखिए यहाँ प्रश्न में 33 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी इस 13 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 सतह कितना हो जाता है जी 13 सतह 91 हो जाता है। अब हम लोग क्या कर देंगे जी 91 हम लोग यहाँ लिख देंगे और इस 91 में कितना माइनस कर देंगे इस 21 को माइनस कर देंगे। तो चलिए 21 को हम लोग 91 में माइनस कर देते हैं। 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा और 9 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। मतलब यहाँ कितना है जी यहाँ जो है 70 आ गया। यही 70 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही 70 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 70 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 58 है, ऑप्शन बी में 70 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 70। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी इस 9 को इस 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 8 72 हो गया। उस 72 में क्या किया जी इस 15 को माइनस कर दिया। जब 72 में 15 माइनस कर देंगे तो 57 आ जाता है। देखिए यहाँ 57 दिए हुए। उसी प्रकार से यहाँ 12 को और 3 को क्या कर दिए जी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 3 36 हो जाता है। इस 36 में हम लोग इस 3 को माइनस कर देंगे। 36 में जब हम लोग 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 33 आ जाएगा। देखिए यहाँ प्रश्न में 33 दिए हुए। सेम विधि हम लोग यहाँ अप्लाई किए हैं। इस 13 में हम लोग क्या कर दिए जी इस 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 13 7 91 हो जाता है। उस 91 में हम लोग क्या कर दिए जी इस 21 को माइनस कर दिए हैं तो कितना हो जाएगा जी 70 आ गया। यही 70 जो है इसका राइट आंसर हो गया है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है जी यहाँ इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसमें देख रहे हैं कि इसमें बड़ी संख्या जो है बीच में दिए हुए हैं, जैसे कि 64 है, फिर 16 है, फिर 9 है, फिर 4 है। मतलब इस 2 और 2 के लिए तो 4 बड़ा ही है, इसलिए ये 4 भी क्या है जी बड़ी संख्या है। मतलब यहाँ मिडिल वाला जो है सब जो है बड़ी संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे जी इस 2 और 2 को कुछ करके हम लोगों को 4 लाना होगा। फिर इस 3 और 3 को कुछ करके हम लोगों को 9 लाना होगा। फिर 4 और 4 को कुछ करके हम लोगों को क्या करना होगा जी यहाँ 16 लाना होगा। अगर 2 और 2 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा जी 4 हो जाएगा। देखिए 4 दिए हुए। उसी तरह से 3 और 3 को आपस में हम लोग क्या कर देंगे जी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। देखिए 9 दिए हुए। उसी प्रकार से यहाँ जो है 4 और 4 दिए हुए थे, 4 और 4 में हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देंगे
तो 4 चौके कितना हो जाएगा जी 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ 16 दिए हुए हैं, फिर यहाँ जो है 8 दिए हुए हैं, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। इस 8 में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि ये 64 आ जाएगा। अगर 8 में हम लोग ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में 16 दिए हुए तो 16 हम लोग नहीं डाल सकते हैं, 16 8 संख्या ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर ऑप्शन बी में है 24 दिए हुए हैं, 24 में हम लोग नहीं डाल सकते हैं। ऑप्शन सी में 8 दिए हुए, अगर हम लोग क्या करते हैं जी, ये ऑप्शन सी के 8 को जब हम लोग डाल देते हैं, अगर 8 गुने 8 कर देते हैं तो कितना हो जाता है जी 8 8 64 हो जाता है। यही 64 जो है यहाँ बीच में दिए हुए, मतलब यहाँ ऑप्शन सी को जब हम लोग डालते हैं, ऑप्शन सी के 8 को डालते हैं तो यहाँ बीच वाली संख्या जो है 64 आ जाता है। इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन सी में टिक लगा देते हैं। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए देख लीजिए, यहाँ इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो बीच वाला संख्या 4 आ गया। फिर इसी प्रकार से इस 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो बीच वाला संख्या 9 आ गया, 3 3 9। उसी प्रकार से इस 4 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 चौके 16 हो गया। इस प्रकार से यहाँ बीच वाली संख्या 16 आ गया। अब इस 8 में हम लोग कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे कि इस 64 आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए हैं जी, ऑप्शन सी में 8 दिए हुए, इस 8 को डाले हैं। जब 8 में 8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो बीच वाला संख्या जो है ये 64 आ गया है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 8 डालने के बाद जो है इस प्रश्न के बीच वाले संख्या जो है 64 आ जा रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, यदि दर्पण XY पर रखा जाता है तो कैसी आकृति बनेगी। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ प्रश्न में देखिए, यहाँ जो है XY एक दर्पण रखा हुआ है। इसी दर्पण में T को जब देखा जाता है तो किस प्रकार का T का आकृति बनेगा। तो जब दर्पण में कोई भी सामान को हम लोग देखते हैं, कोई भी वस्तु को देखते हैं तो वो क्या हो जाता है जी, दहिना से बायां हो जाता है, बायां से दहिना हो जाता है। मतलब दहिना का जो चीज़ है वो बायां दिखाई देता है, बायां की चीज़ें दहिना दिखाई देता है। अगर टी को हम लोग दर्पण में देखते हैं, अगर दहिना से बायां अगर टी हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा जी, उलट जाने के बाद भी या दहिना से बायां हो जाने के बाद भी इसमें आकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब टी जो है उसी तरह से दिखाई देगा। ये टी का आकृति बदला लेकिन क्या हो गया जी, सेम उसी प्रकार से दिखाई देगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में टी दिए हुए है। तो ऑप्शन ए में जो है इस प्रकार का टी दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में टिक लगा दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में अक्षरों का निम्नलिखित में कौन सा युग्म विपरीत दिशा में होगा। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ए दिए हुए हैं तो ए के विपरीत कौन हो जाएगा जी, ए के विपरीत ई हो जाएगा। तीसरे स्थान पर जो आता है वो क्या हो जाता है जी, उसके विपरीत हो जाता है। जैसे में यहाँ देखिए, ए पहले स्थान पे है, एफ दूसरे स्थान पे है और तीसरे स्थान पर ई है, इसलिए ए के विपरीत कौन हो गया जी, ई हो गया। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं ए के विपरीत कौन हो गया जी, ए के विपरीत ई हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ जो है एफ के विपरीत कौन हो जाएगा जी, डी हो जाएगा, क्योंकि तीसरे स्थान पे है। यहाँ लिख लेते हैं एफ के विपरीत कौन हो गया जी, एफ के विपरीत डी हो गया। फिर अब देखिए यहाँ बचा हुआ है क्या जी, यहाँ बी बचा हुआ है। तो बी के विपरीत कौन हो जाएगा जी, बी पहले स्थान पे है, ई क्या हो जाएगा जी, या ये जो है सेकेंड स्थान पर हो जाएगा, ये वाला खंड तीसरे स्थान पर हो जाएगा। तो इस तीसरे स्थान में वाले खंड में सबसे नीचे क्या है जी, सी है। तो बी के विपरीत कौन हो जाएगा जी, बी के विपरीत जो है सी हो जाएगा। बी के विपरीत क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन में हम लोग मिलाएंगे कि यहाँ जो लिखे हैं हम इस ऑप्शन से मैच कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए में है एफ के विपरीत ई है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि एफ के विपरीत ई इसमें कहीं नहीं लिखे हुए हैं। फिर ऑप्शन बी में देखिए सी के विपरीत एफ दिए हुए हैं, तो यहाँ जो हम लिखे हैं तो सी के विपरीत एफ है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए बी के विपरीत ई है, यहाँ देखिए यहाँ जो हम लोग लिखे हैं बी के विपरीत ई दिए हुए नहीं दिए हुए, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए एफ के विपरीत डी है, तो यहाँ एफ के विपरीत डी दिए हुए, हाँ यहाँ एफ के विपरीत डी दिए हुए हैं। मतलब यहाँ जो है ऑप्शन डी जो हो क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एफ के विपरीत डी यहाँ दिए हुए हैं। तो यही क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन डी। यहाँ ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डालते हैं। तो आप लोग एक एक प्रश्नों को जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।